छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नांदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गंज बासोदा में विगत माह अभिभाषक संघ के सदस्य मुकेश रघुवंशी का अपहरण हो गया था। रिपोर्ट के बाद 2 घंटे के अंदर ही पुलिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वकील मुकेश रघुवंशी को सकुशल बचा लिया गया था। उक्त मामले के खुलासे के दौरान अभिभाषक संघ ने पुलिस अधिकारियों को 5100 रुपये सम्मान की घोषणा की थी। इसी के साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित भावसार ने भी 11,000 रुपये के इनाम की घोषणा की थी, जिसके चलते दादाजी प्लाजा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अभिभाषक संघ और रोहित भावसार के द्वारा पुलिस के अधिकारियों का सम्मान किया गया। साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित भावसार ने भी उक्त सम्मान की राशि जिले के कप्तान दीपक शुक्ला की मौजूदगी में पुलिस के जांबाज अधिकारियों को सौंपी। कार्यक्रम में खास बात तो ये रही कि पुलिस और अभिभाषकों के बीच न्याय को लेकर खींचतान चलती रहती है, लेकिन जब पुलिस के जांबाज अधिकारियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो खींचतान करने वाले अभिभाषक भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने उन जांबाज अधिकारियों का हौसला बढ़ाते हुए सम्मान किया। उक्त कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह रघुवंशी, पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे, एसडीओपी मनोज मिश्रा, थाना प्रभारी संजीव चौकसे, थाना प्रभारी हरकिशन लोहिया, उपाध्यक्ष शशि यादव, जनपद अध्यक्ष नीतू रघुवंशी, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह चौहान, उपाध्यक्ष रजनीश जैन, सचिव अभिषेक रघुवंशी, भाजपा नेता रोहित भावसार सहित बड़ी संख्या में अभिभाषक व शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन अभिषेक रघुवंशी ने किया और आभार मुकेश रघुवंशी ने माना। न्यूज 24/7 तक के लिए गंज बासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। देख रहा हूं तो इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा। देखिए, जैसा मैंने कहा, हम तो सारे काम करते हैं, चाहे हमारे सामने जो भी समस्याएं आती हैं। मैं पहली बार बासोदा आया था, मुझे याद है, मैंने जिले में ज्वाइन ही किया था, 3-4 दिन हुए थे और यहाँ एक मर्डर हो गया था, खुलेआम मर्डर हो गया था। एक युवक का, लगभग 30 साल का युवक था, अगर मुझे याद है, और मैं पहली विजिट मेरी बासोदा उसी में हुई थी। जब मैं आया तो उसी दिन जो भी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण थे, मीडिया के साथी थे, अधिवक्तागण थे, अन्य गणमान्य नागरिक थे, सभी से यहाँ बैठने की मैंने, क्योंकि पहले से भी बासोदा के विषय में मुझे बताया गया था कि ये एक जगह है जो थोड़ी सी आपको चैलेंजिंग रहेगी। लोगों से बातचीत हुई, हमारी टीम से मिलकर बातचीत हुई। उस समय ऐसा समझ में आया कि बहुत सारी ऐसी कड़ियाँ थी, ऐसी चीज़ें थी, ऐसे डायरेक्शंस थे जिस पे हमको काम करने की ज़रूरत है, सुधार करने की ज़रूरत है। अपराध, ड्रग्स, विभिन्न तरीके की गतिविधियाँ, कहीं न कहीं पुलिस में अनुशासन की कमी, स्टाफ में लापरवाही, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई, जिसको हमने ये सोचा कि अगर हमको बासोदा को थोड़ा सा सुधार के पटरी पे लाना है और व्यवस्थाएं बेहतर करनी है तो उन सब बिंदुओं पे काम करने की ज़रूरत है। बाकी सारी टीम नई है, मात्र एसडीओपी साहब मेरे से पुराने हैं, अब बाकी सब धीरे धीरे बदल गए। और उसके बाद से हमने एसडीओपी साहब को याद होगा, पहली बैठक में उसमें हमने बड़े स्ट्रिक्ट और बड़े ही कंक्रीट वो निर्णय लिए थे कि नहीं, हमको अगर यहाँ पे व्यवस्थाएं बेहतर करनी है, अपराध पे नियंत्रण करना है और पुलिस का एक बाल स्थापित करना है कि अपराधियों के मन में एक भय रहे और वातावरण में एक आम नागरिक शांति, सुख और सुरक्षा का एक अनुभव महसूस कर सके, उसके लिए हमको सख्ती करनी पड़ेगी और कई बिंदुओं पे काम करने की ज़रूरत है। हमने तब से आज तक लगभग 1.5 साल का हमने ये विंडो, और 1.5 साल के बाद ये सम्मान मिला है मुझे, ऐसा नहीं कि आपने आते ही पहले दिन कर लिया हो। 1.5 साल की इतिहास है, ये मेरी है, एसडीओपी साहब की थोड़ी सी उससे बहुत पहले की होगी। तो उसके बाद आप देखेंगे कि इस अवधि में जो हमने काम किया और जो हमारी टीम ने काम किया, हमने जो हमारे अच्छे हम अधिकारी पोस्ट कर सकते थे, जो अच्छी टीम दे सकते थे, स्टाफ की समस्या आती हमारे सामने आई, बहुत सारे संसाधनों की कमी थी, शायद कहीं ना कहीं पुलिस और पब्लिक के बीच में जो संवाद था उसकी कमी थी, उस ब्रिज को तोड़ना था हमको। तो वो सारे बिंदुओं पे हमने काम किया और धीरे धीरे करके जो जो अपराधी बीच बीच में आते गए उन पे हमने कहा आप ऐसी कार्रवाई करिए कि भाई इसको सबक मिल जाए कि कानून से उलझने का मतलब क्या है। बासोदा में आप देखते होंगे बीच बीच में कुछ ना कुछ घटनाक्रम आता रहता है, वो शांत रहने वाली जगह है नहीं आपकी। लेकिन बस हमारा मोटो यही है कि जो भी सामने आता जाए, या तो वो चुपचाप दबा बैठा रहे और यदि सामने आएगा तो हम फिर उसे छोड़ेंगे, फिर उसकी ऐसी हम उसको कानून का सबक सिखाएंगे कि उसको समझ में आ जाए कि काम दोबारा करना है। और जितने कई तो अब मुझे यहाँ के अपराधियों के नाम याद हो गए। सबका टारगेट है, तो ऐसे मिलकर सब काम कर रहे हैं। और साथियों, पूरे समाज में 99.56% ऐसी जनता होती है जो कि अपराध ना करती है, ना करना चाहती है, कानून के हिसाब से चलती है, कानून संविधान का पालन करके सुरक्षित जीवन जीना चाहती है। थोड़े से परसेंट के लोग हैं, 1 से भी कम % के लोग हैं जो समाज में अपराध कर देते हैं या अपराध जीवी होते हैं या अपराध करने का प्रयास करते हैं।
और उनके खिलाफ अगर हम सब लामबंद हो जाएं तो ऐसा ही होता है जैसे बसोदा में हुआ कि हम सब ने इस घटना को बड़ी अच्छे ट्रेस किया, अपराधियों को जेल की सलाखों में पीछे डाला, अपराधियों को लंबी सजा हो इसके प्रावधान भी पूरे विवेचना करके हम लोगों ने किए और अधिवक्ता के सामने बैठे हैं तो कहने की बात नहीं। तो ऐसे करके हम पूरे समाज को अपराध मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि अपराधी कम है, हम सब ज्यादा है। तो हम सबको मिलके लामबंद होके एक साथ होके काम करना चाहिए। और अभी जैसे बात आ रही थी कि अदालत में या हमेशा वकील और पुलिस अच्छे के लिए हम सब आपस में कई बार कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, कई बार हम लोग विरोधाभास करते हैं, लेकिन उद्देश्य होता है न्याय, उद्देश्य होता है हमारे न्याय की सफलता। ऐसे कई बार देखा मैंने कि अदालतों में जाते हैं और बहस के दौरान और जब हमारा क्रॉस चल रहा होता है उस दौरान अधिवक्ता साहब से कई बार बहस हो जाती है। कई बार देखो साहब ये तो ऐसा कर रहा है जैसे इनके एडिशनल एसपी ऑफिस ऐसा खोल के बैठे, थोड़ी होता कोर्ट है ये, और बहस हो जाती है। बाहर निकल के फिर बड़े अच्छे से बात होती है, हम लोग साथ में चाय पी लेते हैं। तो ये तो हम सबका कार्यक्रम है, समृद्धि के लिए काम करते हैं, लेकिन हम सबको मिलके जनता के न्याय के लिए काम करना है। जहाँ तक पुलिस की बात है तो पुलिस इस केस में हुआ है, जिसके कारण आप पुलिस का सम्मान कर रहे हैं। आप तक में एक अनूठी पहल आप लोगों ने की है, जहाँ तक मुझे लगता है कि आज तक शायद पहली बार हुआ था कोई बात नहीं। कलेक्टर साहब की विदाई समारोह हो गया, पुराना हो गया, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा पुलिस का सम्मान हमारे लोग वकील करें। बहुत हमारे वकील साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। निश्चित रूप से अच्छा हमारे जो एफडी साहब हैं, एसपी साहब हैं, आज कितने परसेंट दिख रहे हैं हमें। ऐसा अगर होता रहे तो इनको उत्साह बढ़ेगा, इनको प्रेरणा मिलेगी, हमेशा इसी ढंग के काम करते रहेंगे। और मुझे भी आशा और विश्वास है हमारे ये काम होते रहेंगे, मुझे बहुत सकून मिलेगा। मेरे पास से डेली 150 आदमियों का आना होता है और अधिकांश शिकायतें पुलिस की होती है। तो पुलिस के सभी लोगों का निवेदन के लिए अच्छे काम होते जाएं और आप लोगों का भी निवेदन हम सब मिलकर उनका सहयोग करें। उनको जैसे इस केस में हमने तत्परता दिखाई है, पता है कि ईमानदारी की बात है, हमारे लोग एकदम एक्टिव नहीं होते, हुए कि नहीं हुए ना कि मैंने अपने समाज ये देखा है ये कौन है एक्टिव हुए। हमारी पुलिस साहब में ये बात हुई जब तक ये लोग कार्रवाई करते ये थोड़ी देर से मालूम पड़ा, नहीं बताया, मिश्रा जी ने बताया, तब हम दिल्ली काम तो कर चुके। तो ऐसे ही एक्टिव आप लोग बढ़े गए। निश्चित रूप से समाज में ये बात का काम चल रहा है, सब चीज़ को अनुकूल रहेगा। खासतौर पर एक ध्यान देना चाहिए ड्रिंक्स पर जो बच्चे चलते हैं गाड़ी लेके तो बहुत पे नहीं देते आप ऐसा निकालते गाड़ी कोई नहीं है, सब ड्रिंक करने वाले ये करने लगता है तो बहुत हमली होना है, बड़ी गाड़ी करना हो गया बहुत नहीं होना है। इस पर थोड़ा और सख्ती करने पर निश्चित रूप से हमारा बाप का एक टाइम बड़ा शांति का